व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़ी दुनिया ज़ियारतिल हुसैन व फ़िल आखिरति शफ़ाअतिल हुसैन वदख़ुलुल जन्नत बाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़न मोहतरम, ये शब अज़ा शबेदारी यकीन करें सआदत है कि खुदा ने हमें उस दर से वाबस्ता किया है जहाँ पर हम हुसैन हुसैन करते हैं। यकीन करें ये जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है, यकीन करें लोग बातें करते हैं क्या रखा है, तवज्जो चाहता हूँ, मजलिस में क्या रखा है, मातम में क्या रखा है, अज़ादारी में क्या रखा है, फलां चीज़ में क्या रखा है। उनसे कहें अगर कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद की औलाद परेशान क्यों है। यानी वही लोग जो पूरा साल आपके साथ हैं, आपके किसी भी अमल से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, आप सब कुछ कर ले, कहते कोई मसला नहीं है, पड़ोस की बात है। आपके घर में शादी हो, आप कनात लगा के रास्ता बंद कर लें, बर्दाश्त कर लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है, पड़ोस की बात है। अज़ान मोहतरम, शहर में रहते हैं, कई जगहों पर कोई महफिलें होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। हमारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, देखते भी हैं, बोलते नहीं हैं, कहते कोई बात नहीं, पड़ोस की बात है। खुदा की कसम, लेकिन पूछो फिर जिक्र हुसैन बर्दाश्त करो, ये भी तो कह दो भाई पड़ोस की बातें तुम नहीं करो। हमारे पाकिस्तान में बिरादरान रहते हैं, हिंदू बिरादरान रहते हैं, ईसाई बिरादरान रहते हैं, सिख बिरादरानी रहती है, हम उनके प्रोग्राम होते हैं, लोग बर्दाश्त करते हैं। कहा क्यों, कोई बात नहीं, आपने सोचा सब कुछ बर्दाश्त है, जिक्र हुसैन से तकलीफ है, क्यों? क्योंकि इसलिए कि हुसैन का कातिल ना मालूम नहीं, मालूम है। जितने भी शहीद गुजरे हैं, हसन की जहर आई थी, भेजने वाला कौन, तारीख ने लिख दिया ना मालूम। अली के सर पे जरबत लगी, भाई इब्ने मुलजिम को किसने भेजा था, पीछे कौन था, का कोई नामालूम था। लेकिन तवज्जो चाहता हूं, सैयद शुहदा के कातिल मालूम है। अब जब मालूम है तो जान छुड़वाने के लिए कह दिया। खुदा की कसम आपकी तवज्जो रहे, तारीखी यादगार मजलिस होगी, आप अगले बरस तक याद रखेंगे। कहा कि क्या शियों ने खुद मार दिया था। तवज्जो चाहता हूं, जवान बैठे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कहा कि माँ काले कपड़े पहने हो, मातम करते हो, खुद ही मारा था, खुद ही रोते हैं। मैं कहता हूं ये पुराना जमाना नहीं है, ये जदीद दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये सर्चिंग का दौर है। सर्च करो, कातिल हुसैन का नाम भी आएगा, उसके बाप का नाम भी आएगा। लानत करते जाओ जिससे बुरा लगे, और यजीद का जिसे अच्छा लगे वो हुसैन का। यार वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यार अज़न मोहतरम, बड़ा आसान मसला है। का भाई किसी पे लानत करते हैं, का इसके बाप का नाम लो, खाली ना लो। का क्यों? का किसी और का तस्वुर जाता है। किसी पे लानत करते हैं, कहते नहीं बाप का नाम ना लो। जुल्म इसने किया था, बाप ने थोड़ी किया था। भाई बात सुने, लानत जानती है, चाहे नाम ले न ले,
दो चीजें ऐसी हैं अज़ान मोहतरम जो पता खुद जानती हैं, एक लानत, एक दुरूद। दुरूद तुम जिसकी नीयत से पढ़ो, दुरूद वहां पहुंचेगा जहां खुदा भेजता है, लानत वहां पहुंचेगी जहां खुदा भेजता है। यार अज़ान मोहतरम, वाह 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 वाह। यार अज़ान मोहतरम, आपके सामने सूरह मुबारक बनी इसराइल आयत नंबर 18 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। और आपकी मजलिस क्योंकि बामुनासबत आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे कि जिसमें ताबूत सैयद सज्जाद भी बरामद होगा और सालाना शब अज़ा भी है, तो एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो दोनों चीज़ों पर मुनसब रहे। इरशाद हो रहा है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 18, आप तर्जमा सुनेंगे आपको लुत्फ आ जाएगा। कुरान कहता है, कुरान जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया, बातिल भाग गया, बातिल का तो काम ही भागना है। तो अज़ान मोहतरम, आज की तकरीर का मौजू है हक के सैयद सज्जाद से लेकर हक के अली तक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, अगर आपकी तवज्जो रहेगी, जितनी देर का मुझे हुक्म किया गया मैं इतनी देर आपके सामने रहूँगा। एक एक जुमले पे आप इंशाल्लाह लुत्फ़ लेंगे। अज़ान मोहतरम, यकीन करें करबला के बाद लोग समझ रहे थे कि मसला हल हो गया। जितने थे या जिंदानों में, तवज्जो चाहता हूँ, जैसे आज भी कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं ना, भाई हमने तो एफआईआर करवा दी, बंदा गिरफ्तार करवा दिया, मैं इदारों तक आवाज़ जा रही है, इदारे सुन रहे हैं, हम इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, हम इस मुल्क के पाबंदे कानून शहरी हैं। लेकिन यकीन करें हम कानून जानते हैं, अकीदे का बयान करना खिलाफ कानून नहीं, अकीदे को दबाना खिलाफ कानून। हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे इमाम बारगाहों में, हमारे मिंबरों पर कुरान पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है। कहते हैं कि जब कुछ नहीं हो सका, तवज्जो चाहता हूँ आखिरी बंदे तक इस जुमले का बरसों लुत्फ लेंगे, बरसों। जब कुछ नहीं हो सका, कहते हैं कि शियों का कुरान और है, इनका कुरान दूसरा है। खुदा की कसम, जाओ, हमारी तो कोई प्रेस रिलीज भी नहीं है शियों की कुरान की। हम तो कुरान वही लेते हैं जो ताज कंपनी छापती है। ताज कंपनी वालों से पूछो कुरान अलग है या एक है। किसी भी मस्जिद, किसी भी इमाम बारगाह में, तवज्जो चाहता हूँ, चले जाओ, तुम्हें वही कुरान मिलेगा जो हमारे ताज कंपनी के भाइयों की प्रेस का छपा होगा। हमारा कुरान वही है जिसमें हम्द में भी अली की गवाही है। हमारा कुरान वही है जिसमें सूरह बकरा में भी अली का जिक्र है। अली का जिक्र कैसे मिटाओगे, कहां से मिटाओगे? तवज्जो चाहता हूं अज़ान मोहतरम, तुम्हें सिर्फ अली नजर नहीं आता, जहां कुरान में लफ्ज मोमिन आता है, मोमिन का तो जिक्र है। तुम मोमिन हो, अली अमीर अल मोमिनीन है। तुम कुरान से अली के किस किस जिक्र को मिटाओगे? अज़ान मोहतरम, जब करबला का वाक़या हो गया ना, तवज्जो चाहता हूँ, आपको लुत्फ आएगा। अभी आपकी खामोशी खत्म हो जाएगी, अभी आप लुत्फ लेंगे। जब वाक़या करबला हो गया तो कौन जाएगा? जो जाएगा सज्जाद के पास, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हमने जिंदान सजा दी, हमने लोगों को जिंदानों में डाल दिया। जैसे आज कहते हैं हमने फलां पर डाल दिया, हमने फलां को डाल दिया। सोचो समझो, हमें जिंदानों में देख के डालो। जब अली वाले जिंदान से निकलते हैं तो मुख्तार बन के निकलते। अली वाले जब जिंदानों से निकलते हैं तो आम आदमी बन के नहीं निकलते, जिंदान से भी तरबियत हासिल करके निकलते हैं, जिंदानों से भी सीख के निकलते हैं। जब मुख्तार को जिंदान में डाला गया था, मुख्तार नाउमीद था कि मैं तो इमाम के पास नहीं पहुंचा। तवज्जो चाहता हूं, मुख्तार की एक ज़ईफ से मुलाकात हुई, एक बूढ़े से मुलाकात हुई, एक कमज़ोर से मुलाकात हुई, एक नातवा से मुलाकात हुई। उसने कहा मुख्तार मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मुख्तार ने कहा मैं तो अब खुद को भी नहीं पहचानता। कहा क्यों? कहा मैं तो मौला के पास जाना चाहता था।
नहीं पहुंचा, का मुख्तार तू जा भी नहीं सकेगा। का क्यों? का मुख्तार मैं मीर समेत तमार हूं, मैंने अली से सुना था मुख्तार बच जाएगा ताकि हुसैन के कातलों को बताए बदला किसे कहते हैं। तो हज़रात मोहतरम, ये वाक़या करबला के बाद बड़ा मुतमईन थे कि कुछ नहीं होगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। 3 बंदे थे जो सैयद सज्जाद के पास तालीम हासिल करने आते थे, 3 बंदे। उन 3 बंदों को इमाम ने तरबियत किया। 3 बंदे आते थे, नतीजा क्या निकला? जो 3 आते थे तो छठे इमाम के जमाने में उनकी शागिर्दों की तादाद 4000 थी। 4000 थी। एक एक इमाम का शागिर्द, चौथे इमाम का शागिर्द इल्म का पहला मिंबर करबला के बाद जिसने सजाया उसे सईद सज्जाद कहते हैं। बेटा इस कई को कम कर दो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात मोहम्मद। आपके तवज्जो मेरी तरफ। अज़ान मोहतरम, जैसे पहला मिंबर इल्म का इमाम ने सजाया, कई शागिर्दों को इमाम ने तरबियत दिया। एक इमाम का शागिर्द है, उसका नाम है सईद इब्न जुबैर। इमाम का आशिक, इश्क अहले से सरशाद। इमाम ने कहा सईद, जी मौला। कहा सईद तुम कुरान पे काम करो। कहा क्यों मौला? कहा मौला कहते सईद ये लोग कहते हैं कुरान काफ़ी, इन्हें बताओ कुरान में कहाँ कहाँ अहल बैत का जिक्र है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। कुरान में कहाँ कहाँ अहल बैत का कसीदा है, कुरान में कहाँ कहाँ अहल बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इमाम ने सईद को तैयार किया, सईद आमादा हुआ, सईद कूफा पहुंचा। सईद ने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। सईद मिंबर पर बैठता था। एक दिन क्या हुआ, किसी ने पूछा सईद कुछ सवाल हैं? कहा बताएं। कि सईद एक बात है, तुम बार बार हर वक्त हर लम्हा अली अली करते हो। हम तुम्हारे पास कुरान पढ़ने आते हैं, हम तुम्हारे पास अली अली सुनने थोड़ी आते हैं। तो सईद कहता है मैं क्या करूं, अगर कुरान भी अली अली करे तो। जुमले का लुत्फ लीजिएगा, जुमले का मैं बहुत आमादगी के साथ, तैयारी के साथ आया हूं। मैं आपके सामने खंदक, खैबर 5 जुमले पढ़ के आपसे दाद ले सकता हूं। जिस इमाम के मजलिस से पूरी तकरीर उस इमाम के गिर्द तवाफ करेगी। सईद ने कहा मैंने जिससे पढ़ा है उसने मुझे कुरान पढ़ाया नहीं, फकत उसने कुरान समझाया है। कहा कि बताओ क्या है अली का जिक्र कुरान में? सईद कहता है सुनो, सूरे हमद पढ़ते हो? कहा हाँ। कहा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, एक एक नमाजी चाहे दिल में मोहब्बत अली हो या न हो, वो कुरान की ये आयत जरूर पढ़ता है। कहा क्या? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। मैं तर्जुमा नहीं कर रहा। कोई कहता है रास्ता दिखा, कोई कहता है रास्ते पे कायम रख, दोनों दुरुस्त हैं। जिसने देखा नहीं वो देखने की दुआ मांगता है, जिसने देख लिया है वो साबित कदम की दुआ मांगता है। कहा कि जब मैंने इमाम से पूछा मौला मल मुरादु मिन सिराते मुस्तकीम, मौला सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है? तो मौला ने फरमाया रसूल अल्लाह ने फरमाया, काल रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली अंतस्सिरातल मुस्तकीम, हर नमाजी जिस रास्ते की दुआ मांगता है उस रास्ते को अली का रास्ता कहते। तो अज़ान मोहतरम, नबी का सहाबी, तवज्जो चाहता हूं, नबी का सहाबी हजरत अम्मार यासिर, जब सहाबा का जिक्र होता है तो अहबाब खुश होते हैं। तो उनसे बोलो अगर सहाबा का जिक्र करना है तो कभी अम्मार का जिक्र किया करें, कभी मिक़दाद का जिक्र किया करें, कभी कभी अबू ज़र का जिक्र क्या करें, कभी जनाब सलमान का जिक्र क्या करें। अज़ान मोहतरम, हजरत अम्मार ऐसा सहाबी कि जिसके लिए नबी ने फरमाया अम्मार तू हक के साथ है। तवज्जो चाहता हूं, अम्मार हक के साथ है और हक अम्मार के साथ है। तवज्जो चाहता हूं, लेकिन खुदा की कसम बड़ा फर्क है अम्मार का हक के साथ होना और अली का हक के साथ होना। तवज्जो चाहता हूं, आप मुझे दुआ देंगे अगर ये जुमले पहुंचे। जब अम्मार के लिए कहा फरमाया अल हक़्क़ु मअल अम्मारे वल अम्मारो मअल हक़्क़, और अली के लिए कहा फरमाया अल हक़्क़ु मा अली व अली मअल हक़्क़। ये दोनों जुमले एक जैसे हैं, लेकिन जब दूसरा जुमला कहा तो बड़ा फर्क है। कहा क्या? कि जब अम्मार के लिए कहा रसूल ने दुआ दी अल्लाहुम्मा
दव्विरिल अम्मार कमा दव्विरिल हक, मेरे अल्लाह मेरे अम्मार को वहां मोड़ना जहां हक जाए। लेकिन जब अली के लिए कहा, अली को दुआ नहीं दी बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा दव्विरिल हक कमा दव्विरिल अली, ए मेरे अल्लाह हक को वहां मोड़ना जहां अली जाए। जो हक के पीछे है उसे अम्मार कहते हैं, जिसके पीछे हक है उसे अली इब्ने अबी तालिब। वाह वाह वाह। हाथों को उठा के जवाब दे यार। अज़ान मोहतरम अम्मार ने, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, मुझे मुख्तसर करने को कहा गया है, जो वक्त दिया गया उसमें तकरीर कहा कि ये तो बस एक आयत है, तुम क्या रोजाना एक ही पढ़ते हो? कहा कि नहीं, सूरह बकरा पढ़िए। कहा कि हाँ। कहा सूरह बकरा में क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़ेंगे सब, हिदायत उसे नसीब होगी जो मुत्तकी होगा। कहा मैंने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला ये मुत्तकी कहाँ मिलेंगे? फरमाया सुनो, नबी ने फरमाया या अली अंत इमाम अल मुत्तकीन, अली तू मुत्तकियों का इमाम है, जो तुम्हारे पीछे चले वो मुत्तकी है। फरमाया ये तो दो आयतें हैं, तवज्जो चाहता हूं। कहा कि ये दो आयतें, क्या सिर्फ ये दो पढ़ते हो? कहा कि नहीं, सूरह मायदा आयत नंबर 55 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली एक नहीं, तीन है, एक अल्लाह, एक रसूल, तीसरा वो जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। का मैंने इमाम से पूछा कौन था? फरमाया दी तो बहुत सारे ने थी, जिसके देने पर आयत उतरी उसे अली कहते हैं। फरमाया फकत ये तीन आयतें हैं? कहा कि हाँ सुनो, सूरह मायदा के अंदर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो चाहता हूं, या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल तबलीग करो। किस चीज की? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत। अगर तबलीग नहीं की गोया कोई काम नहीं किया। फरमाया जब तबलीग का हुक्म आया, नबी ने क्या बताया? नमाज बताई, रोजा बताया, हज बताया, ज़कात बताई, खुम्स बताया, जहाद बताया। फरमाया जब तबलीग का हुक्म आया, पलान का मिंबर बनाया, भाई का हाथ थामा, कहते थे मन कुन्तु यार। अज़ान मोहतरम 21 आयतें पढ़ी, तवज्जो चाहता हूं, मैंने मुख्तसर किया, 21 आयतें पढ़ी। सईद इब्ने जुबैर ने, लोगों ने कहा सईद बस, का ये तो आयतें थी, अब सूरतें सुनोगे? का हाँ सुनाओ। का दो सूरतें हैं। का कौन सी? का एक सूरत है मोमिनून 18वां पारा, एक सूरत मुनाफिकून 28वां पारा। क्या इसका अली से क्या ताल्लुक? का बड़ा ताल्लुक है। मोमिनून कसीदा है उनका जिनके दिलों में विलाए अली है, मुनाफिकून में लानत है उन पर जिनके दिलों में बुग़्ज़ अली है। यार अज़ान मोहतरम, अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हम्बल से किसी ने पूछा कौन है अफजल, सहाबा या अहले बैत? कहता है बात आसान है, अफजल वो है जिसके पास इल्म है। क्या कैसे पता चले किसके पास इल्म ज्यादा है? तवज्जो चाहता हूं, क्या मीजान है, क्या पैमाना है? क्या बहुत आसान है। देखो कभी सहाबा अहले बैत के दरवाजे पर इल्म मांगते आए? कहा कि हाँ आए। का देखो कभी अहले बैत गए? का नहीं गए। का सोचो जो अहले बैत से इल्म पूछते नजर आए तो शागिर्द अफजल नहीं होता, उस्ताद अफजल होता है, हमेशा वही अफजल होता है। अज़ान मोहतरम, मेरे मौला का आखिरी वक्त अमीर अल मोमिनीन का, तवज्जो चाहता हूं, मेरे मौला का चाहने वाला नाम असबग इब्न नबाता इमाम की खिदमत में आया, रोने लगा और कहता है अल फिराक या अली, जुदाई जुदाई, ए मेरे मौला जुदाई, आप चले जाएंगे। ये रो रहा था, इमाम के चेहरे पे तबस्सुम था। उसने कहा मौला आप तबस्सुम कर रहे हैं?
फरमाया असबक तू रो क्यों रहा है? मैं कभी कभी किसी मैदान से भागा हूं जो मेरे बाद लोग तुम्हें कहेंगे असबक का मौला भाग गया था? असबक सर उठा, उन्जुर इला कमीजी, खुदा की कसम इस जुमले को जब मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ा सर उठ गया, फखर से कभी झुका नहीं। मौला कहते असबक उन्जुर इला कमीजी, असबक मेरी कमीज की तरफ देख, मेरे पहरान की तरफ देख, मेरी कबा की तरफ देख, तुम्हें पेवन तो नजर आएंगे, अली के किरदार पे धब्बा नजर नहीं आएगा। असबक असबक क्यों घबरा रहा है? का मौला कब मुलाकात होगी? खुदा की कसम ये जुमला ऐसा है अगर किसी के इमाम ने कहा है तो दिखा दीजिएगा। मौला ने कहा असबक जब भी पुकारोगे अली को पाओगे, अली 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 तुम्हारी मदद को आएंगे। का असबक इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की क्या मिसाल दूं, क्या दलील दूं? असबक जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा साथी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा चाहने वाला कब्र तक आएगा, अली तुम्हारी कब्र में आए। तदन मोहतरम ऐसा इमाम सैयद सज्जाद 35 बरस तक इल्म की खैरात बांटते रहे। अभी आपके सामने हमारे दोस्त, हमारे भाई शायर अहल बैत समर भाई ने सैयद सज्जादी के लिए कमाल का जुमला पढ़ा। मैं भी एक जगह पर खमसा पूरा इस मौजू में पढ़ रहा हूं। यानी वाकई इस जमाने का, इस शबेदारी का एक नुस्खा लेके जाएं, एक तोहफा लेके जाएं, एक हदिया लेके जाएं, सैयद सज्जाद की एक खैरात अपनी गोद में लेके जाएं। सैयद सज्जादिया जब हम नाम सुनते हैं कि शायद कोई ऐसी किताब है जिसके पढ़ने के लिए मास्टर होना जरूरी है। 54 दुआएं 54 आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, उर्दू तर्जमे के साथ, इंग्लिश तर्जमे के साथ, हर चीज मौजूद है। खुदा की कसम ये जुमला याद रखिएगा, आज के दौर का सबसे मुश्किल अमल है किसी का मशवरा लेना और किसी को मशवरा देना। जब परेशानी हो, किसी मसले का हल नजर ना आए, कोई मशवरा देने वाला नजर ना आए, सहीफे सज्जादिया पढ़ना, ऐसा लगेगा कि सज्जाद तुम्हारा मसला भी जानते हैं, उसका हल भी जानते हैं। सज्जाद ने करबला बताई, करबला बचाई। इमाम का यजीद के दरबार में पहुंचे, तकरीर मुकम्मल हुई, यजीद के दरबार में इमाम पहुंचे। 21 खतीब थे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, आप उठ के मुझे दुआएं देंगे, बरसों तक ये जुमले याद रहेंगे। 21 खतीब थे जिन्हें पैसे दिए गए थे, जिन्हें दिरहम और दीनार दिए गए थे कि तुम फलां के बाप का पढ़ोगे, तुम फलां की मां के कसीदे पढ़ोगे। ये सब कुछ जब पढ़ चुके, इमाम ने कहा यजीद जी क्या इजाजत है मैं भी लकड़ी के टुकड़ों पे कुछ बोलूं? तवज्जो चाहता हूं, लकड़ी के टुकड़ों पे कुछ बोलूं? वो कहता है नहीं, इजाजत नहीं है। सफीर बैठे थे, रूम के सफीर ने कहा यजीद बीमार है, बीमार है, असीर है, क्या बोलेगा? यजीद ने कहा तू जानता नहीं है, इसकी रगों में अली का खून है, ये जब बोलते हैं तो लोगों के शजरों को खंगालते हैं, जब ये बोलते हैं तो लोगों को तस्वीर दिखाते हैं। यजीद ने कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा। सफीरों के इसरार पर इमाम को इजाजत मिली। लोगों के ज़हनों में इमाम आएंगे, हमदर्दी मांगेंगे, ये करेंगे। इमाम मिंबर पर आए। इमाम ने मिंबर पर, तवज्जो चाहता हूं, फखराना अंदाज में कहा जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता मैं उसे तारुफ कराना चाहता हूं। सुनो, मैं मक्का का बेटा हूं, मैं मदीने का बेटा हूं, मैं मिन्ना का बेटा हूं, मैं जमजम और सफा का बेटा हूं। लोगों पे जब सन्नाटा छा गया, इमाम कहते तुम्हें बताऊं हमें क्या मिला? हमें वो मिला जो किसी को ना मिला। हमें क्या मिला तुम्हें बताऊं? का बताएं। इमाम कहते हैं पहली चीज, खुदा ने हमें 6 चीजें ऐसी दी जो किसी को नहीं मिली। इमाम कहते हैं पहली चीज, तवज्जो चाहता हूं सुने, इमाम कहते हैं पहली चीज जो खुदा ने हमें दी, खुदा ने हमें इल्म दिया। तवज्जो चाहता हूं, इल्म दिया। इस लफ्ज़ इल्म को समझिएगा, इल्म को समझिएगा। लोगों के पास तख्त था, ताज था, लेकिन जब कोई सवाल पूछता था कहते थे अली कहां है?
कहते थे हसन कहाँ है, कहते थे हुसैन कहाँ है, कहते थे हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। इमाम ने बताया कि पहली चीज जो खुदा ने हमें दी है इल्म है। जाओ तारीख के औराक को पढ़ लो। अहल बैत के घर का एक छोटा बच्चा भी होता है, वो किसी बड़े आलिम को भी लाजवाब कर देता। आपको मालूम होना चाहिए बगदाद के अंदर 9 बरस के थे इमाम जवाद, बहुत बड़ा आलिम था यहिया इब्न अक़सम। इमाम कहता है सवाल पूछूं? मेरा तो इल्म इजाजत नहीं देता कि तुमसे पूछूं। इमाम ने कहा पूछो तो सही। उसने कहा बताओ अगर एहराम में कोई शिकार करे तो कफारा क्या होगा? इमाम ने कहा इतना पढ़ लिया तुम्हें तो सवाल करना भी नहीं आया। उसने कहा क्या मतलब? मैंने किया तो है। का सवाल भी नाकिस? का क्या? का तुमने बताया नहीं कि एहराम हज का था या उम्रे का था? हाजी मर्द था या औरत? हाजी हिल में था या हरम में? शिकार जानवर का था या परिंदे का था? शिकार किस चीज से किया था? शिकार के मसले को जानता था या नहीं जानता था? जब इमाम ने इतने मसले बयान किए, कहता है इमाम कहते हैं बता तेरा सवाल कौन से मसले का है? कहता है मैं तो सवाल ही भूल गया। अज़ान मोहतरम, इल्म और इल्म की मिसाल। दूसरी चीज क्या दी? खुदा की कसम इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा। क्या? खुदा ने हमें शुजाअत दी। तवज्जो चाहता हूं, शुजाअत दी। मेरे मौला का वो जुमला याद रखे। मेरे मौला ने कहा था अली कभी भी न जंग से भागा है न किसी भागने वाले के पीछे गया। न जंग से भागा है अली, न किसी भागने वाले के पीछे गया। इमाम ने कहा शुजाअत दी, फसाद दी, बलागत दी। तवज्जो चाहता था। अब इमाम ने आपको याद किया जो आप जमीन पर बैठे हैं, जो फर्श अज़ा पर बैठे हैं। इमाम ने अब आपको यजीद के दरबार में याद किया और आप पर फख्र किया। इमाम कहते हैं छठी चीज जो खुदा ने हमें दी है मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। हमारी मोहब्बत को मोमिनों के दिलों में रखा है। अज़ान मोहतरम, अहल बैत को जानते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन मानता वही है जिसका शजरा पाक हो। अहल बैत को जानते सब हैं, मानता वही है जिसका शजरा पाक हो। उसके बाद इमाम कहते हैं तुम्हें पता है मैं किस चीज पे फख्र करूंगा? यजीद का दरबार सजा हुआ था। खुदा की कसम जुमलों की कद्र कीजिएगा। जब यजीद का दरबार सजा हुआ था, हुसैन का बेटा अली की लहजे में बोल रहा था। फरमाते तुम्हें बताऊं हमें क्या मिला? बिना नबी अल मुख्तार, अल्लाह ने नबी हम में से करार दिया, नबी हम में से करार दिया। फिर फरमाया मिन्ना अस-सिद्दीक, अल्लाह ने सिद्दीक हमारे घर में रखा। जमाना जिसे चाहे जो लक़ब दे दे, लेकिन इमाम कहते हैं जो सिद्दीक है वो हमारा जद अली इब्ने अबी तालिब है। अज़ान मोहतरम, अरब में 2 लोगों को सिद्दीक कहा गया, एक जनाब इब्राहिम को, एक जनाब अमीर को। का क्यों? का सिद्दीक उसे कहते हैं जो बुतों को तोड़े, जो बुतों को तोड़े। तवज्जो चाहता हूं, बुतों को तोड़े। का कौन है? का एक इब्राहिम है, एक अली है। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, अली ने बुत तोड़े थे, लेकिन खुदा की कसम बड़ा फर्क है। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, रात का अंधेरा था। अली ने बुत तोड़े थे, दिन की रोशनी थी। इब्राहिम ने जब बुत तोड़े थे, इब्राहिम के कदम जमीन पे थे। जब अली ने बुत तोड़े थे, अली के कदम दोषे पैगंबर पे। अल्लाह या रसूल यार अज़ान में होता अज़ान में होता। इमाम ने फरमाया तवज्जो चाहता हूं, नबी हम में से, अली हम में से। कौन? तीसरा नाम लिया क्या? मिन्ना अत-तैयार, जाफर तैयार हम में से। अज़ान मोहतरम, आपके यहाँ हमारे यहाँ जाफर तैयार का जिक्र नहीं होता। जाफर तैयार अली का शेर दिल भाई था। एक जुमला जाफर तैयार का सुन लें। अज़ान मोहतरम, आप में जिसकी जंग की दाद देते हैं उसे अली कहते हैं, अली जिसकी जंग की दाद देते थे उसे जाफर तैयार कहते। फरमाया जाफर तैयार हम में से, मिन्ना हम में से। कौन?
असद अल्लाह व असद रसूल, अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर कौन? अल हमजा, हजरत हमजा। तवज्जो चाहता हूं, तारीख ने लिखा यजीद के दरबार में इमाम ने हमजा का जिक्र करके बता दिया, सुनो दीन की दो सूरतें हैं, एक सूरतों में हमजा है, एक सूरतों में हमजा के कातिल है। अब तुम्हारी मर्जी कौन सा दीन चुनते हो। फरमाया हम में से, तवज्जो चाहता हूं, हम में से हसन और हुसैन, हम में से हसन हुसैन। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, ये जो हमारे भाई कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, इमाम ने बताया शाम में, हाँ दो शहजादे हैं जन्नत के, दोनों के नाम हसन हैं और हुसैन हैं। बाकी जितने भी हसन और हुसैन के मुकाबले में आएंगे वो जन्नत के नहीं, वो जहन्नुम के शहजादे। तुम्हें तुम्हारे शहजादे मुबारक, हमें हमारे शहजादे मुबारक। अज़ान मोहतरम अहले सुन्नत के आलिम शाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा किताब सिर्रुश शहादा में लिखते हैं, जितनी भी इबादतें हैं, तवज्जो चाहता हूं, फजीलतें हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई फजीलत होती है, लेकिन एक फजीलत ऐसी है कि उसके बाद कोई फजीलत नहीं होती। का कौन सी? का शहादत। शहादत के बाद कोई फजीलत नहीं। एक शख्स खड़ा हो गया कि अल्लाह ने नबी को मुदस्सिर बनाया, मुजम्मिल बनाया, ताहा बनाया, तवज्जो चाहता हूं, यासीन बनाया। इस दौर का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। नबी को सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, क्या नबी को शहादत नहीं दी? तवज्जो चाहता हूं, शाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं शहादत की दो किस्में। का कौन सी? का एक शहादत सिर्री, जहर की शहादत, एक शहादत जहरी, तलवार की शहादत। हर किसी को एक शहादत दी, नबी को दोनों दी। का वो कैसे? समझाएं। का समझें, नबी की जान है दो, एक जान हसन, एक जान हुसैन। तवज्जो चाहता हूं, हसन को जहर की शहादत, हुसैन को तलवार की शहादत। अब हसन की शहादत हसन की नहीं, यह रसूल की शहादत है। हुसैन की शहादत हुसैन की नहीं, रसूल की शहादत है। तो मैं जुमला अर्ज करता हूं, सुने, अब हसन का कातिल हसन का नहीं, रसूल का कातिल है। हुसैन का कातिल हुसैन का नहीं, रसूल का कातिल। अज़ान मोहतरम, दीन को सैयद सज्जाद ने तारुफ कराया, कभी इबादत के जरिए से, कभी अज़ादारी के जरिए से, कभी नमाज के जरिए से, कभी सहीफे के जरिए से। लेकिन अज़ादारों, अभी आपके सामने मसाइब पढ़े जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट आप थक जाएंगे। इंसान है, पढ़ने वाला भी थक जाता है, सुनने वाला भी थक जाता है। लेकिन मेरा सलाम हो उस गरीब पर जो 35 बरस तक रोता रहा। और मैंने कहा रोता रहा, लेकिन मक्तल ने क्या कहा मालूम है? फरमाया कभी गलियों में रोता था, कभी बाजारों में रोता था, कभी 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 किसी जानवर को ज़िबा होते देखते थे ना मेरे मौला, तो तड़प के कसाब से पूछते थे, मैं आपसे इल्तिजा, शर्मा के नहीं रोएगा, आवाज़ों को आज़ाद छोड़िएगा। का कसाब से पूछते थे, कसाब जी मौला, कसाब तुमने इसे पानी पिलाया है? कसाब कहता था हाँ मैंने पानी पिलाया है, मैं मुसलमान हूं। इमाम तड़प के कहते थे, ए बाबा बाबा बाबा, मदीने के अंदर जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं होते, मेरा बाबा प्यासा ज़िबा। हाँ ज़दारो, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। अल्लाह आपको, आपने ये तो सुना है ना, सुनिएगा, हौसले सुने, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। आपने ये तो सुना है इमाम को सबसे ज्यादा दर्द किस चीज का था? क्या कहते थे तड़प तड़प के? शाम शाम शाम। मौला बाकिर कहते थे, लोगों तुम शाम का जिक्र करके चले जाते हो, बाबा पूरी शब रोते हैं, बाबा पूरा दिन रोते हैं। लेकिन एक दर्द और भी था जिसे बहुत कम बयान किया जाता है, मालूम है वो क्या था? इमाम कहते थे हर बेटे का फर्ज बनता है बाप का जनाजा उठाए, हर बेटे का फर्ज बनता है बाप को गुस्ल दे, हर बेटे का फर्ज बनता है बाप को कफन दे। इमाम तड़प के कहते थे, हाय सज्जाद की गरीबी, मैं बाबा को न गुस्ल दे सका, न बाबा को कफन पहना सका। अज़ादारों सुनेंगे जुमला इमाम का। इमाम कहते हैं जब मैं बाहर आया ना शाम गरीबा के बाद, सबसे पहला जनाजा जो पामाली के लिए रखा गया था, आप सरो सीना पीटेंगे, आप चेहरे पे मातम करेंगे अगर ये जुमला पहुंच गया। क्या कि जब पहला जनाजा
जनाजा रखा गया वो हजरत हुर का था। जब जनाजे हुर आया, हुर के कबीले वाले आए, कहते हैं जिसके वारिस होते हैं उसका जनाजा पामाल नहीं होता। उसके बाद दूसरा जनाजा जो आया वो हजरत हबीब का था। हजरत हबीब के वारिस ले गए। इतने में हजरत जॉन का जनाजा आया, हजरत जॉन के वारिस ले गए। एक एक जनाजा आता था, वारिस लेके जाते थे। इमाम कहते सब जनाजे उठ गए, एक जनाजा था मेरे बाबा का, कोई उठाने वाला न था। जब घोड़े दौड़े, गरीब की पसलियां टूटी, इमाम रोते थे। जी ये देखें वाकई क्या गिरिया है, क्या रौनक है मजलिस की। मौला आपको सलामत रखे। अज़ादारो एक फकीर आया, एक फकीर आया, सुने हौसले सुने, मसाइब को दिक्कत से सुने। अज़ादारो एक फकीर आया, उसने कहा अनल गरीब, मैं गरीब हूं। इमाम बाहर निकल के आए, फरमाया मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन एक सवाल पूछूं। कहा पूछे मौला। फरमाया अगर तू यहां मर जाए तुम्हें कफन मिलेगा? उसने कहा हाँ मौला, ये मदीना शहर है, लोग मुझे चंदा कर कर के भी कफन देंगे। इमाम कहते फिर तू गरीब नहीं है। फरमाया कौन गरीब है? फरमाया गरीब मेरा बाबा हुसैन है। हाँ अज़ादारो मौला का सहाबी है, नाम है नौमान इब्ने मंजर मदायनी। हौसले सुने, आवाज़ों को आजाद छोड़ें, गिरिया को रुकना नहीं चाहिए। अज़ादार इमाम का ताबूत आएगा, उसका ताबूत आएगा जो 35 बरस तक रोया है। नौमान नाम है। कहते मौला जब भी कोई पूछता है सबसे ज्यादा मुसीबत कहां गुजरी, आप कहते हैं शाम। लेकिन मौला मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, मौला बताएं तो सही शाम में हुआ क्या था? शाम में हुआ क्या था? अज़ादारो आप बिस्तर पे भी क्रिया करेंगे अगर रिवायत पहुंची। फरमाया मौला शाम में हुआ क्या था? इमाम कहते नौमान शाम का हर दिन सख्त था लेकिन 7 मुसीबतें ऐसी थी जिसे सज्जाद नहीं भुला सकता। का मौला कौन सी? फरमाया पहली मुसीबत ये तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये हमें पैदल चलाते थे, कभी ताजियाने मारते, कभी नेज़े मारते थे। कहा मौला दूसरी मुसीबत, इमाम फरमाते सुनो जो घरों की छतें थी वो खाली नहीं थी, उस पे बच्चे भी थे, उस पे औरतें भी थी। अज़ादारो ताबूत को रोकें, जब मैं मसाइल मुकम्मल करूं ताबूत फिर आएगा। फरमाया क्या होता था? कहा कोई हमें पत्थर मारता था, कोई हमें तड़पाता था। कहा और बताएं? फरमाया शाम में मेरी सकीना रह गई। अज़ादारो इमाम का आखिरी वक्त आया, इमाम तड़प रहे थे। जब तड़पते थे फरमाया बाकिर मुझे जमीन पे लिटाओ। जब जमीन पे लिटाया गया, कहा क्यों? फरमाया इसलिए मैंने बाबा का जनाजा जमीन पे देखा था। अज़ादारो जब इमाम का ताबूत आया, ताबूत से मौला बाकिर कहते थे लोगों ये उसका ताबूत है जो तब मर गया था जब ज़ैनब की चादर छिड़ी थी। अज़ादारो जब मेरे मौला को गुस्ल दिया, गर्दन पर 2 का निशान है सजा। हम अंजुमने जान सारा ने कासिम तहे दिल से ममनून व मशकूर है अल्लामा हयात अब्बास नचवी साहब के कि उन्होंने मौला की बारगाह में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए।